हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि उनके साथ ऐसा होता है कि फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं और बात बात पे गुस्सा आ रहा होता है या लोग उन्हें कुछ कह रहे होते हैं। अब मैं सबसे पहले तो ये बात करना चाहूँगी कि ये कौन लोग हैं। जनरली अगर आप 25 साल से ऊपर हैं और अगर आपकी जॉब नहीं लगी है या फिर अगर आप अभी कुछ तैयारी कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर ऐसा होता है कि फैमिली यानी कि आपके मम्मी पापा जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे होते हैं। वो आपकी हर चीज़ के ऊपर नज़र रख रहे होते हैं और आप कितनी पढ़ाई करते हैं, कितनी देर आप फेसबुक देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं या फिर कितनी देर आप फ़ोन पे बात करते हैं किसी से, इस हर चीज़ का वो लोग एक तरह से ट्रैक रख रहे होते हैं। खासकर मम्मियाँ ये काम कर रही होती हैं और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग फील होता है, जिसकी वजह से बहुत ऐसा लगता है कि घर छोड़ के कहीं और चले जाएं, कहीं भाग जाएं। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि आपके पास जॉब नहीं होती है या अगर आप लड़की हैं तो ऐसा भी होता है कि आपको लगता है कि जॉब कर भी रहे हैं लेकिन तब भी आपको कोई फ्रीडम नहीं है क्योंकि आप घर से बाहर नहीं जा सकते या फिर आप अपने मन का कुछ नहीं कर सकते। कई बार आपके पेरेंट्स आपको इतना ज़्यादा कंट्रोल कर रहे होते हैं कि वो ये कहते हैं कि ये काम तब करना जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, उससे पहले वो कोई भी उस तरह का काम करने नहीं देते। मतलब कहीं आपको अगर ट्रिप पे जाना है या फिर कहीं आपको अगर अपने फ्रेंड्स के घर जाना है, बर्थडे पार्टी में जाना है, तो भी वो जाने नहीं देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, आज मैं आपसे इसी बारे में बात करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी जिससे कि आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा। अपने पेरेंट्स को खुश रखना कह सकते हैं आप, या फिर अगर आपके पेरेंट्स आपसे खुश नहीं हैं तो कैसे आप उस चीज़ को बिना अपने ऊपर अफेक्ट डाले हुए आप उस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं कि पेरेंट्स क्यों खुश नहीं है आपसे। पेरेंट्स का एक माइंडसेट बन जाता है कि ये बच्चा शैतानी करता है या ये बच्चा झूठ बोलता है। हो सकता है आपके साथ में जो भी आपका भाई बहन हो उनके साथ अलग बिहेवियर हो और आपके साथ अलग बिहेवियर हो। तो ऐसा अगर हो रहा है तो हो सकता है कि बचपन से कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हों या आपकी तरफ से ऐसा कुछ हुआ हो कि उन्हें ये दिमाग में बैठ चुका है कि आप केयरलेस पर्सन हैं। अगर ये चीज़ उनके दिमाग में एक बार बैठ चुकी है कि आप केयरलेस हैं और पता नहीं आपका क्या होगा और आपका फ्यूचर जो है वो सिक्योर नहीं है, तो ऐसे केस में पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं सब कुछ गलत है। और वो आपको ना गलती करने से पहले ही बता देते हैं कि देखो तुमने पहले गलती की थी ना, फिर से तुम्हारे से गलती हो जाएगी। इस चक्कर में जो बच्चे हैं, बच्चा कह लीजिए आप या जो भी यंग एडल्ट हैं कि मतलब 25 साल के हो चुके हैं, 27 साल के हो चुके हैं कई बार, तो उनको फ्रीडम ही नहीं मिलती। अपने खुद के घर में ऐसा लगता है कि जेल में रह रहे हैं। तो अब एक तरीका तो ये है कि आप हमेशा गुस्से में रहें, हमेशा झगड़े होते रहें उनके साथ में और हमेशा नोक झोंक चलती रहे जिसकी वजह से कभी मूड खराब है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। लेकिन दूसरा तरीका है इसको सॉल्व करने का कि आप अपने आप के साथ बैठिए, अपने आप से पूछिए कि वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से आपके पेरेंट्स आपको हमेशा डाउट की नज़र से देखते हैं। उनके दिमाग में ये रहता है कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप अगर सीधे शब्दों में कहें तो शायद वो आपको फेलियर समझते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ के जो भी डिसीजंस आपने पहले लिए थे कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो फिर उनका एक सपोर्ट जो है वो सपोर्ट से ज़्यादा क्रिटिसिज्म में बदल जाता है। और कई बार दोस्तों ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स का नेचर होता है, ऐसा क्रिटिकल नेचर होता है कि अगर आपने कुछ अच्छा भी किया तो वो उसमें तारीफ़ नहीं कर पाते क्योंकि शायद उन्हें वो चीज़ पता ही नहीं होती है कि मैं अपने बच्चे की तारीफ़ भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो इस केस में हम ये उम्मीद नहीं लगा सकते कि वो बदल जाएंगे क्योंकि उन्हें बदलना उतना ही मुश्किल है जितना आपको बदलना। क्या आप अपने आप को बदल सकते हैं? अगर आपको कोई चीज़ पसंद है या अगर आपको कोई चीज़ नापसंद है और मैं आपसे कहूँ कि आप ये चीज़ बदल लीजिए क्योंकि मुझे पसंद नहीं आ रही है, तो क्या आप बदल लेंगे? नहीं बदलेंगे आप। जब तक कि आपको खुद को उसकी ज़रूरत महसूस नहीं होगी तब तक आप कोई भी आदत नहीं बदलेंगे। सेम ऐसा ही हमारे पेरेंट्स के साथ भी होता है। जब तक उन्हें सच में रियलाइज़ नहीं होगा कि उनकी किसी आदत की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है घर में, तब तक वो कोई भी आदत को चेंज नहीं करेंगे। तो आपका ये उम्मीद लगाना कि चीज़ें बदल जाएंगी ये गलत है।
आप बस एक काम कर सकते हैं कि आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं। कैसे करेंगे अपने ऊपर काम? जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप बैठिए अपने आप के साथ और पीछे जाइए, पास्ट में जाइए और एक बार चेक कीजिए बिना किसी इमोशन के। अपने आप को किसी भी तरह के इमोशन में नहीं लाना है, ना गुस्से में, ना ही कोई और तरीके का इमोशन। सबसे ज़्यादा जो इमोशन काम करता है वो होता है विक्टिमहुड का इमोशन। विक्टिमहुड होता है जब आप अपने बारे में ये सोचते हैं कि मैं बेचारा हूँ या मैं बेचारी हूँ, मेरे साथ हमेशा ऐसे ही हुआ है, मेरे मम्मी पापा हमेशा ऐसे करते हैं, मेरे जो रिश्तेदार हैं उनके मम्मी पापा तो बहुत अच्छे हैं, या मेरी जो कज़न है उसके मम्मी पापा तो बहुत अच्छे हैं। पर ऐसा हमें लगता है क्योंकि हम दूर से देख रहे होते हैं, हम उनके साथ समय नहीं बिता रहे होते हैं। अगर हम उनके साथ समय बिताएंगे ना तो हमें लगेगा हमारे मम्मी पापा ही बेस्ट हैं। तो अपने आप के साथ बैठिए, बिल्कुल न्यूट्रल होके देखने की कोशिश कीजिए कि पास्ट में क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई डिसीजन लिया हो और आपके पेरेंट्स को उससे बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा हो। आपने कोई ऐसा डिसीजन लिया हो जिसकी वजह से आपको चोट लगी हो या आपको हर्ट हुआ हो और आपके पेरेंट्स को भी बहुत बुरा लगा हो। तो ऐसी सिचुएशन जब होती है तो कई बार पेरेंट्स के दिमाग में चीज़ एकदम बैठ जाती है कि आप जो भी कर रहे हैं वो गलत है या आपसे कोई डिसीजन नहीं हो पाएगा, और इसी वजह से वो हर पल आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। तो उनकी टोका टोकी को, उनकी झगड़े को, या अगर वो डांट रहे हैं आपको तो उसे आप नेगेटिविटी से मत देखिए। उसे आप इस तरह से देखिए कि वो उनका रिएक्शन है आपकी सिचुएशन पर। हो सकता है वो उसे कंट्रोल करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाए, आपकी बहुत अच्छी नौकरी लग जाए, या आपकी शादी हो जाए और आपकी भी फैमिली एक्सटेंड हो जाए। तो कई बार ना वो डायरेक्टली नहीं बोल पाते, और उनका जो गुस्सा है, उनकी जो चिड़चिड़ है, वो इन चीज़ों के थ्रू निकलती है कि वो आपको हर बात के लिए मना कर रहे हैं। वो आपको फ़िल्म देखने के लिए भी मना कर रहे हैं, दोस्तों से बात करने के लिए भी मना कर रहे हैं, या कई बार ऐसा भी होता है कि उन्हें ऐसा लगता है अगर वो आपको पैसा देंगे तो आप बिगड़ जाएंगे और आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ भूल जाएंगे। तो जो भी वो कर रहे हैं उसे आप एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि मेरा बस इतना ही मानना है कि अगर आप किसी चीज़ को चेंज नहीं कर सकते तो आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं ना, आप बहुत पावरफुल बन जाते हैं। और ये मैं आपको खुद अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जब तक हम इस नोट पे रहते हैं ना कि हमें किसी को चेंज करना है, या हम ये सोचते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, वो ऐसा क्यों करती है, वो ऐसा क्यों करता है, उसने उस बार ऐसा किया था, तब तक हम अपनी पावर दूसरों को दे के रखते हैं। लेकिन जैसे ही हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जिसको जो करना था उसने कर दिया, अब हम क्या उसे बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। तो हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी लाइफ पर फोकस करते हुए, खुश रहते हुए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जो काम कर सकते हैं वो करेंगे, और हम इस चीज़ में अपने दिमाग को, अपने समय को वेस्ट नहीं करेंगे कि दूसरा इंसान क्या कर रहा है, क्योंकि हम दूसरों को नहीं बदल सकते। हम कितनी एनर्जी वेस्ट करेंगे? हम कुछ नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कर सकते हैं कि हम किसी से बात कर सकते हैं, अपने मन की बात हमने कर ली और उसके बाद हमने उसे हल्का कर लिया अपने मन को। हमने ये सोचा कि चलो ठीक है, ये निकल गया मेरे अंदर से। लेकिन अगर हम उसे लेकर उसका अपने दिमाग के अंदर ही मंथन करते रहेंगे और उसका मतलब हमेशा 24 घंटे उसी के बारे में सोचते रहेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। हम अपना ही समय बर्बाद करेंगे और अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे और अपने आप को नेगेटिव करते जाएंगे। तो मैं आपको आज ये सब चीज़ें इसलिए बता रही थी क्योंकि मैं कई बार सेशन लेती हूँ और उसमें मुझे इस तरह के क्वेश्चन सुनने को मिलते हैं कि पेरेंट्स इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, अब हम क्या करें। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। आपको ये सजेशन कैसे लगे प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं अगले वीडियो में आपके साथ दोबारा कनेक्ट करूँगी, और अगर इस तरह का आपका कोई सवाल है, आपकी कोई सिचुएशन है, तो आप भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।